जय हिंद, जोहार का मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का एक भविष्यवाणी हुआ था कि भाई झारखंड में जो सरकार चल रही है इस सरकार की स्वरूप बदलेगी। अब भाई इस बात से वो ज्यादा आश्वस्त हो गए कि जैसे असम में जो है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव लड़ना और भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो आने की हेमंत सोरेन झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी का प्रचार करना और भाई कांग्रेस के खिलाफ में बात को रखना, ये बात दर्शाता है कि आने वाले वक्त में जो है कि भाई झारखंड की सरकार की स्वरूप बदलेगी। इस बात से ज्यादा आश्वस्त हो गए हैं जयराम महतो। अपनी बात का जो भविष्यवाणी किए थे उसमें और वो जो है कि मजबूत तरीके से बात को रखें। चलिए समझते सारी बात को, आखिर किस आधार पे जो है कि जयराम महतो इस बात को कहे थे और क्यों जो है कि लग रहा है कि भाई 5 राज्यों का चुनाव का नतीजा आने के बाद जो है झारखंड की सरकार की स्वरूप बदलती दिखेगी। और साथ ही साथ जयराम महतो जो है कि एक गंभीर आरोप लगाए हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और विधानसभा का जब वक्त आएगा भाई 2028 और 29 के टाइम में जो है कि हमारी पार्टी के लोगों का भाई चरित्र के ऊपर भी जो है कि भाई आने की दाग लगाने की काम की जाएगी। ये सारी बात जो इस वीडियो में करेंगे। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 2 सीट पे लड़ रही है, इसके बारे में भी जो है खुलकर बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि आखिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो आखिर 5 राज्यों के चुनाव नतीजा आने के बाद झारखंड की सरकार की स्वरूप बदलेगी, ये जिस बात को लेकर वो कहे हैं काफी हद तक जो है कि भाई सच दिख रहा। देखिए दरअसल बात ये होता है कि विधानसभा का जब सत्र चलता, बजट सत्र, उसी दौरान में एक सनसनी जो है कि जयराम महतो फैला देते हैं। भाई जयराम महतो का जो भी यानी कि भाषण होता है या जो भी बयान होता है वो काफी सुर्खियों में होता है। बजट सत्र के दौरान में भाई जयराम महतो एक बयान दिए थे मीडिया के सामने कि झारखंड की सरकार भाई गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की सरकार रहेगी झारखंड में। यानी कि वो स्पष्ट कहे थे कि जो अभी गठबंधन की सरकार चल रही है ये सरकार काफी दिनों तक नहीं चलेगी, चुनाव के बाद जो है कि ये सरकार का स्वरूप बदलेगा। अब देखिए चुनाव वो कहे थे, लेकिन चुनाव यहाँ पर 2 चुनाव है। एक जो है कि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है और एक जो है कि भाई झारखंड में राज्यसभा की चुनाव है। 2 सीट पे राज्यसभा की चुनाव होनी है झारखंड में। देखिए दोनों जो है कि लगभग सही हो रहा है कि एक तो जो है कि 5 राज्यों में विधानसभा की चुनाव में 2 राज्य जो है कि जहां पर इस बात को देखा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 राज्य में काफी ज्यादा प्रभाव से चुनाव में इन्वॉल्व हुई है। एक तो आपका जो है असम में जो है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में भाई टक्कर है। अब कांग्रेस जो है असम में चुनाव लड़ रही है, लेकिन असम में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां गई है असम में चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का। अब ये जो तलक है वो झारखंड में देखने को मिल गया। कैसे मिल गया आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता वो इस बात को कहते हैं भट्टाचार्य जी कि भाई कांग्रेस यानी कि आस्तीन का सांप है, ये बात है। उसके बाद वाद विवाद चलना स्टार्ट हो गया। अब देखिए वो तो असम की कहानी हो गई कि भाई असम में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के खिलाफ में बात कर रहे थे, साथ ही साथ कांग्रेस के भी खिलाफ में बात कर रहे थे। दोनों के ऊपर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक गजब का प्रहार कर रहे थे असम के चुनाव में। असम का चुनाव समाप्त होता है, उसके बाद जो पश्चिम बंगाल का चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई कैंडिडेट भाई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा है। उसके बावजूद भी टीएमसी के बुलावे पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 बड़ा चेहरा, खुद सीएम हेमंत सोरेन, दूसरा हेमंत सोरेन की पत्नी यानी कि कल्पना मुर्मू सोरेन, भाई पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जो उम्मीदवार है उनका समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जम के जो है कि भाई बीजेपी को आड़े हाथ ले रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस को भी ऊपर प्रहार जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। अब एक बात समझिए कि भाई झारखंड में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, लेफ्ट, आरजेडी की सरकार चल रही है, जो इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भाई कांग्रेस अकेला चुनाव लड़ रही है, टीएमसी अकेला चुनाव लड़ रही है। हालांकि सहयोगी दल कांग्रेस है झारखंड में जेएमएम का, लेकिन भाई चुनाव प्रचार टीएमसी का करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए। ये क्या दर्शाता है? अब ये बात जो है झारखंड के कांग्रेसियों को नागवार गुजर रहा है। झारखंड में कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा। तो अब तो जो है कि बात जयराम महतो का जो उस वक्त में कहा गया था जयराम महतो के द्वारा कि भाई सरकार की स्वरूप बदलेगी, तो ये काफी नहीं है।
ये दो राज्यों के विधानसभा में जिस तरीके से जो है कि अपनी मजबूत तरीके से पेशकश की है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये बात तो लगता है कि वाकई में जो है कि झारखंड की सरकार की स्वरूप बदलेगी। 5 राज्यों का चुनाव का नतीजा आने दीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा क्या होना नहीं होना। या फिर राज्यसभा के चुनाव जो झारखंड में 2 सीट पे होना है, 1 सीट जो है कि कांग्रेस मांग रही है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को कह रही है कि भाई हमें दोनों सीट चाहिए, हम दोनों सीट पे ये करेंगे। तोड़ मरोड़ के आंकड़ा देखा जा रहा, बात बन सकती है। अब देखिए इस बात को लेकर जो झारखंड में गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की सरकार चलेगी, यहां पर देखिए क्या होता है। क्या जयराम महतो का जो प्रेडिक्शन था, जयराम महतो की जो भविष्यवाणी थी, वो सच साबित होगी, या फिर हवा हवाई में जयराम महतो बात कर रहे थे? लेकिन अभी तक तो जयराम महतो की बात सच साबित होते हुए दिख रही है। खैर चलिए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। जयराम महतो कहे इस बात को कि भाई हमारी पार्टी को तोड़ा जा सकता है। क्या वाकई में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को तोड़ने की साजिश रची जा रही है? आखिर वो कौन सा दल है जो जयराम महतो की पार्टी को तोड़ने का जुर्रत कर रहा है? तो भाई झारखंड के वो तमाम पार्टी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को तोड़ने की कोशिश कर रही है तो वो है आजसू। ये बात खुद जयराम महतो कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे चरित्र के ऊपर दाग लगाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हमारे पार्टी में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग यंग हैं और हमारे चरित्र के ऊपर बात होगी। खैर ये सब चीजों से निपटना हमें आता है, हमारे लोग काफी मजबूत है, हमारे काफी लोग जो है कि भाई एक अपना मतलब ये बात कह सकते हैं कि ऊर्जावान है, वो ऊर्जा से चलते हैं। तो ये खैर वक्त आएगा तब देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा, वो 28 और 29 की कहानी में देखा जाएगा। ये बात खुद जयराम महतो कहते हैं। अब साथ ही साथ जयराम महतो जो है बोकारो का एक घटना, मोबाइल को भाई गुस्से में आकर पटक देना, ये काफी जो है कि सुर्खियों में भी हाल ही के दिनों में रहा। अब देखिए जयराम महतो का एहसास तो उसी वक्त में हुआ था, विद इन आने के 10 मिनट्स में, कि भाई हमने गलती किया। उसके बाद उस लड़के से बात उन्होंने करने की कोशिश की, उनके पार्टी के तमाम लोग जो है उस लड़के से बात करके उनको भाई जो उनका क्षतिपूर्ति हुआ वो सारा चीज करने को लेकर और सॉरी भी कहा गया पार्टी की तरफ से, जयराम महतो की भी तरफ से। लेकिन आज जयराम महतो सोशल मीडिया के सामने आते हैं और भाई किसी मीडिया बंधु के सामने जो है कि वो इस बात का जिक्र भी किए कि बोकारो की घटना से भाई मैं जो हूं कि मतलब ये हूं भाई, दुख है हमें, मैं दुख प्रकट करता हूं कि गलती हमसे हुई है, लेकिन मैं भी एक मनुष्य हूं, बुद्ध नहीं हूं भाई, गलती हमसे भी होती है। और जिस उम्र में मैं हूं, इस उम्र में उत्तेजित होना, इस उम्र में एग्रेशन में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होता है। आखिर उम्र ही क्या हो रहा विधायक जी का, भाई मतलब 31-32 साल उम्र हो रहा। 31-32 साल की उम्र में जो लड़का गुस्से में और जो लड़का भाई एग्रेशन मोड में ना रहे, फिर वो लड़का विधायक बनेगा कैसे? क्योंकि बाप की विरासत में तो मिली नहीं है राजनीति, वो अपना खुद का जो है कि राजनीति तैयार किया। तो भाई उनका एग्रेशन की वजह से उनको जाना भी जाता है। गलती हुई है, मोबाइल पट के ये की है, लेकिन मानव हम भी हैं, गलती हुई है, बुद्ध तो है नहीं भाई। अगर एग्रेशन हमारे लिए बेहतर भी है तो नुकसान भी है, ये दोनों पहलू वो समझाते हैं। और इस बात को भी कहते हैं कि उम्र का तकाजा है, उम्र का हिसाब है, अभी एग्रेशन में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारे अंदर परिपक्वता आ जाएगा और ये एग्रेशन कम होता चला जाएगा। ये काफी बेहतर बात है कि एक विधायक को आभास होता है कि हम जो है कि भाई मिस्टेक हमसे हो गई है। खैर ये सारी बात जो है जयराम महतो बेबाक अंदाज में, बेबाक तरीके से कहते हैं। और जयराम महतो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव के बारे में भी कहे कि भाई डायरेक्ट मैं 2 सीट पे चुनाव लड़ रहा हूं, बाकी 2-3 सीट पे मैं अपना मतलब समर्थन दिया हूं। हालांकि जिस लाड़ प्यार से हमें झारखंड में लोग ने चाहा, उसी लाड़ प्यार से जो है कि हमें पश्चिम बंगाल के लोग जो है कि चाह रहे हैं, और उसी टाइप से जो है कि लोग वहां पर अपना तेल, अपना नाश्ता, अपना ये करके भाई चुनावी सभा में आते हैं। रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। खैर प्रथम चरण का चुनाव है, वोटिंग होना 23 को है, देखना होगा भाई आने वाले वक्त में जब गणना होगा, चुनाव का नतीजा आएगा,
तो भाई 2 सीट पे जो डायरेक्ट चुनाव झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा लड़ी जा रही है, वहां पर क्या होता है? क्या जयराम महतो की पार्टी बेहतरी कर पाएगी, या फिर जाना उनके लिए गलत है? क्योंकि जयराम महतो इस बात को कहते हैं कि भाई पश्चिम बंगाल और बिहार जो है कि हमारे झारखंड में एक प्रभाव का नजर होता है, प्रभाव पड़ता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो या बिहार का विधानसभा चुनाव हो। जब जब चुनाव होती है झारखंड में एक प्रभाव आने की डालता है, और वो जिस क्षेत्र में हम चुनाव लड़ रहे हैं वो क्षेत्र झारखंड का ही हिस्सा का डिमांड एक वक्त में रहा है, तो हमें वहां जाना लाजिम था। खैर चलिए, आप लोग जो है कि कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें कि मैं जितना भी बात कहा हूं क्या सच कहा हूं, या फिर जयराम महतो जो बात कहे हैं वो क्या है। आप कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।